आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में संपन्न। अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा भारतवर्ष का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर स्थित शुभ कारज गार्डन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित भारतवर्ष से पधारे समाज जनों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के श्री तुलसीराम धाकड़ को मनोनीत किया गया। इसी तरह महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा मंडलोई राजस्थान को मनोनीत किया गया। अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खाचरोद मध्य प्रदेश के संजय नांदेड़ा को बनाया गया। महासभा की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मल्हार एवं राजस्थानी इकाई में श्री राधा कृष्ण धाकड़ को मनोनीत किया गया। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का 31वां अधिवेशन जावद जिला नीमच में संपन्न हुआ था। अधिवेशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात भगवान धरणीधर के चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ एवं ध्वजारोहण, गणेश वंदना, अतिथि स्वागत व सामाजिक उत्थान हेतु अतिथि मार्गदर्शन के साथ संपन्न हुआ। समाज के वरिष्ठ लोगों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने, कृषि कार्य में दक्षतापूर्ण कार्य करने, शिक्षा में बच्चियों सहित समाज के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए संकल्प लिया। अधिवेशन में महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामस्वरूप पटेल, श्री उमा नारायण जी पटेल, पूर्व मंत्री श्री राजकुमार पटेल, धाकड़ युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल, एडवोकेट विजय धाकड़, श्री रामकुमार मेहता, पूर्व जिला न्यायाधीश करण सिंह भंडारी, हीरालाल मेहता, राधाकृष्ण जी धाकड़ सहित समाज के वरिष्ठ जनों ने संबोधित किया। करीब 5000 से अधिक समाजजन उपस्थित थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। धाकड़ महासभा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश मल्हार, राजस्थान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय धाकड़, महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विक्रम मल्हार, विभूति पटेल, हेमलता धाकड़, समाज सेवी हंसराज पटेल, युवा संघ अध्यक्ष जयदीप कमल नागर आदि ने भी संबोधित किया। मीडिया प्रभारी ओपी पाराशर एवं बीजी धाकड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना, समाज को शिक्षित करना एवं महिलाओं एवं बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना है। आज अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का 15 जून को राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, जिसमें हर प्रांत से यहाँ पे धाकड़ समाज के बंधु आए हैं। मातृशक्तियाँ भी यहाँ पे इकट्ठी हुई है। यहाँ पे धाकड़ समाज का एकीकरण, उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए चर्चाएं हुई है। मैडम, ये बताएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो क्या संदेश देंगे आपके धाकड़ समाज के? जहाँ पे जिस समाज में मातृशक्ति आगे बढ़ती है, उस समाज का उत्थान होना निश्चित है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो शुरू किया है, उसमें हर तबके की, गरीब से गरीब और हर कौम की बच्चियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा इससे, और राष्ट्रीय एकता में और राष्ट्रीय उत्थान में महिलाओं की बहुत भागीदारी रहेगी। महासभा में बालिकाओं के लिए भी कई संदेश दिए गए हैं। हाँ, जैसे कि नाच में न सिखाएं, डांस में हाँ, सिखाएं, हाँ। देखो, मैं तो खुद है ना दुर्गा वाहिनी की बच्चियों का संचालन करती हूँ, तो मैं तो इस पक्ष में हूँ ही नहीं। मैं हमेशा छोटी छोटी बच्चियों को तलवार चलाना सिखाती हूँ, लाठी चलाना सिखाती हूँ, और मैं यही सब समस्त मातृशक्तियों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चियों को सशक्त बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं और संविधान में और देश में सेवा करने का उनको मौका दें। मेरा धाकड़ समाज इसमें कहीं ना कहीं ये चाहता है कि हमारे समाज की बेटियां, जिस समाज में बेटी आगे बढ़ती है वो समाज आगे बढ़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्गा चालीसा में लिखा है कि शक्ति के बिन शिव भी सौ है। तो वो शक्ति के रूप में हमको हमारी बेटियों को तैयार करना है और ऐसे समाज का निर्माण करना है जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के कार्यों में हमारी बेटियां ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाए, सशक्त भारत का निर्माण करें। आज आपको अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके लिए महिलाओं के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे, क्या संदेश देना चाहिए?
महिलाओं को अपनी घर की जिम्मेदारी तो हर महिला पूरी करती है और सबके पास वो 24 घंटे रहते हैं। मेरा मातृशक्ति से यही निवेदन है कि अपने घर की जिम्मेदारियों, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी समाज के प्रति, अपने देश के प्रति थोड़ा समय निकाले और उसके लिए जागृत हो। यही मैं अपनी मातृशक्ति से कहना चाहती हूँ। आपका नाम और पूरा परिचय। मेरा नाम है धाकड़ कृष्णा मंडलोई। आज मुझे यहाँ पे अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व दिया है, मैं मेरी समस्त मातृशक्तियों से को साथ में लेके और एक नवीन धाकड़ समाज का निर्माण करने में पूरा योगदान करूंगी। जय धरणीधर, जय धाकड़ समाज। आज अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का 32वां अधिवेशन संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे इस महासभा में चली आ रही परिपाटी 67 वर्ष से कि ओपन हाउस में महासभा के अध्यक्ष का चयन होता है, जो हमारे समाज की कोर कमेटी है वह तय करती है। और तय करने के बाद में समाज के सामने उनका नाम ओपन करके और समाज से अनुमोदित करवाती है। उसी प्रकार से आज मैं तुलसीराम धाकड़, जो मुझे अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का 32वां राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है, तो सभी समाज जाति बंधुओं ने हाथ खड़े करके और अपना समर्थन दिया है। हम नीचे अध्यक्ष बने हैं, तो उसके लिए आप अगला कदम क्या रहेगा? अब हमारा अगला कदम, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को इंगित करते हुए हम एक एक कुरीति पर ध्यान देंगे। साथ ही ऐसा संगठन तैयार करेंगे जिससे जो हमारे जो प्रस्ताव हमने पारित किए, हम 6 महीने के अंदर उनका एक परिणाम देने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो जनता जनार्दन के सामने जो हमारे नेतृत्व में ये प्रस्ताव पारित करवाए, उन प्रस्तावों को जनता के प्रति उनको समर्पित करेंगे। समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हमारा समाज कृषि समाज है और कृषि समाज होने के नाते आज हमने जो संकल्प लिया है और सरकार का भी संकल्प है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आज आवश्यकता है बेटी बचाने की। जिस प्रकार से आज जो एक वो चल रहा है कि हर व्यक्ति अपने को परिवार में एक बच्चा चाहता है, बच्ची का मतलब पैदा होना उसके लिए दुष्प्रभाव होता है, तो आज बेटी का मतलब आवश्यकता है कि उसको बचाने की, उसको आगे बढ़ाने की। अगर बेटी बचेगी और उसको आगे बढ़ाएंगे तो देश का विकास होगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सेना में भी आज जो बॉर्डर के ऊपर हमारी बेटियां देश की रक्षा कर रही है, तो हम भी हमारे धाकड़ समाज की बेटियों को इस प्रकार सक्षम बनाएंगे कि वह देश के हित के लिए, समाज के लिए कार्य करती रहे, आगे बढ़ती रहे। धाकड़ समाज में शिक्षा के हब इंदौर शहर हब, इसके लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के हब के लिए हमने जिस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया है कि हम जहां जहां पर भी धाकड़ समाज पूरे देश में निवास करता है, उसके लिए युवाओं में एक कोचिंग सेंटर खोलने का हम प्रयास करेंगे, जिससे हमारे गरीब तबके के जो दो गांव के दराज में बैठे हुए उन गरीब तबके के सौ जाति मंडलों को यहाँ लाकर उनको कोचिंग करवाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम? तुलसीराम धाकड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय धाकड़ महासभा। अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का 32वां अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है, जिसमें समाज के उत्थान के लिए अनेक प्रस्ताव पास किए गए। मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा और उन्नत खेती, क्योंकि धाकड़ समाज अधिकांश खेती का समाज है और समाज में फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए और समाज के व्यक्ति अपने धन का प्रयोग समाज में कैसे करे, शिक्षा के क्षेत्र में और अपना जैविक खेती को अपना। और यहाँ पर अखिल भारतीय धाकड़ महासभा की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम जी नागर कोटा चुने गए हैं।
अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ की कार्यकारिणी में अध्यक्ष के लिए संजय जी नांदेड़ा चुने गए हैं और महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष में श्रीमती कृष्णा जी मंडल चुनी गई है। दिनेश मल्लार, अखिल भारतीय धाकड़ मामा प्रदेश अध्यक्ष। आज कोर कमेटी के द्वारा मुझे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। निश्चित ही हम युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और निश्चित ही हम युवाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते आए तो लड़ेंगे। आगे आपको क्या प्लान है? हम पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ धाकड़ समाज के गांव है, जहाँ जहाँ धाकड़ समाज की तहसील है, हम गांव तक जाएंगे, तहसील तक जाएंगे, जिले तक जाएंगे और वहाँ हम कमेटियाँ बनाएंगे, हम मीटिंगें करेंगे और निश्चित ही हम पूरे समाज के युवाओं को जोड़ेंगे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ युवाओं के क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से जो है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो है हम समाज की बेटियों को भी हम निश्चित रूप से कई शिक्षा के क्षेत्र में और कई खेल के क्षेत्र में हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई का हक है, उस पढ़ाई हक में आप यहाँ शिक्षा की ओर से छात्रावास वगैरह निश्चित रूप से हमारी मार्गदर्शन में हम निश्चित ही कई नया प्लान करेंगे। आपका परिचय? आपका पूरा परिचय? मैं संजय नांदेड़ा खाचरोद, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनियुक्त अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा युवा संघ। क्रियाकलाप हुए हैं, क्या कहें? हाँ, हमारा अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि समाज एकजुट हो और जब भी अधिवेशन हो तो उसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। तो आज हमारे यहाँ हमारे धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, धाकड़ महासभा की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष, धाकड़ युवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और 3-4 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश धाकड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्षों का सब समाज के सब वरिष्ठ लोग बैठ के कोर कमेटी बैठकर उसमें निर्णय करेगी, उनको सर्वसम्मति से चुना जाएगा।